भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो हर सनातनी को पता है, पर क्या आपको भोले बाबा के 5 केदारों के बारे में पता है? केदारनाथ के दर्शन पूरे तभी माने जाते हैं जब आप इन पाँचों केदारों के दर्शन कर लो। इनमें से पहले हैं बाबा केदारनाथ, जहाँ पांडवों की पूजा से खुश होकर बाबा ने बैल के हम्प के रूप में दर्शन दिए, तुंगनाथ जहाँ भुजाएं, रुद्रनाथ जहाँ चेहरा, मध्य महेश्वर जहाँ नाभि और कल्पेश्वर जो बालों को दर्शाता है। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पिरिचुअल था, क्योंकि इसमें मैं अपनी फैमिली के साथ 27 फरवरी को चोपटा के एक होटल में चेक इन करते ही निकल पड़ता हूँ मक्कू मठ के लिए। यहाँ पंच केदारों में से एक तुंगनाथ की सर्दियों के 6 महीने पूजा की जाती है। ये है तुंगेश्वर मंदिर। वैसे तो चोपटा से ही तुंगनाथ की 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, पर सर्दियों में भारी बर्फ पड़ने की वजह से मेन मंदिर बंद रहता है और तब तुंगनाथ जी को मक्कू मठ के तुंगेश्वर मंदिर में लाया जाता है। अब इतनी बड़ी मान्यता होने की वजह से मुझे लगा था यहाँ के रास्ते और मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा और वेल मेंटेन्ड होगा, पर यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऊखी मठ से 18 से 20 किलोमीटर की ड्राइव करके एक वे चोपटा की तरफ जाता है और दूसरा मुड़ जाता है मक्कू मठ की तरफ। और जब आप इस रूट पे आते हो तो आप पहुंचते हो घने जंगल एरिया में। यहाँ रोड्स इतनी नैरो और स्टीप हैं कि रात को तो ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, ना कोई लाइट और घने जंगल और काली रात, तो दिन की रोशनी में ही इस मंदिर को घूम कर आना बहुत जरूरी है। हमें चोपटा में होटल ढूंढने में इतना टाइम लग गया क्योंकि वहाँ सोलर से ही लाइट आती है और कोई होटल में इलेक्ट्रिसिटी या पानी नहीं मिल रहा था। खैर बहुत मुश्किल से होटल ढूंढा जिसमें सब अवेलेबिलिटी थी और वहाँ से 3 बजे निकले और मक्कू मठ पहुंचे 5 बजे, जबकि गूगल मैप पे ये रास्ता सिर्फ 1.5 घंटे का दिखा रहा था। यहाँ हमने फटाफट दर्शन किए। मंदिर के मेन गेट से 250 मीटर चलकर आप मेन टेम्पल तक पहुंचते हो। यहाँ बेशक बहुत शांति और सुकून था, एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स थी, पर जब हम अंदर दर्शन के लिए जाते हैं तो ये जगह मुझे कुछ खास नहीं लगती। अब आप सोचोगे ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि मंदिर बहुत ही खराब कंडीशन में था, दर्शन के लिए कोई एक्सेस नहीं था और चैनल गेट से मंदिर को बंद कर रखा था। और यहाँ जो आइडल्स तुंगनाथ से लाए गए थे वो भी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वे से अंदर रखे गए थे। ओवरऑल इस मंदिर का रिस्टोरेशन बहुत जरूरी है और उत्तराखंड गवर्नमेंट अगर विंटर धाम जैसे जोशी मठ यानी बद्रीनाथ, ऊखी मठ यानी केदारनाथ, मुखमा यानी गंगोत्री और खरसाली यानी यमुनोत्री को इतना प्रमोट कर रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पंच केदारों को भी मेंटेन किया जाए, क्योंकि विंटर धाम के प्रमोशन से कहीं ना कहीं पंच केदारों में भी टूरिज्म बढ़ेगा। हर हर महादेव।